देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति आज कर्क राशि में अस्त होने जा रहे हैं। आने वाले 28 दिनों तक क्या असर होगा आपके जीवन पर, इसकी चर्चा, साथ ही आज के राशि फल की चर्चा भी करते हैं। पहले बात करते हैं आप मेष राशि वालों के विषय में। मेष राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी है, साथ ही 12वें भाव व्यवस्थान के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में यहीं अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में यह अस्त होना गुरुदेव बृहस्पति का आपके लिए इतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। यदि आप नौकरी बदलने या नया घर खरीदने के लिए प्रयास कर रहे थे तो यहाँ पर आपको सफलताएं मिलेंगी, परंतु परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का आपको इस अवधि में बहुत ध्यान रखना होगा। कोई पहले से बीमार है तो यहाँ पर आपको डॉक्टरी सलाह लेनी होगी और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाना होगा। चर्चा आज के राशि फल की। देखिए, आज गुरु चंद्र गज के योग आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है, तो ऐसे में आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। सभी कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में भी लाभ मिलेगा। करियर में चली समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो आज का दिन आप लोगों के लिए उत्तम बना हुआ है। अब चर्चा करते हैं अगली राशि के विषय में। वृषभ राशि वालों के ऊपर क्या असर होगा गुरु अस्त होने का, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। वृषभ राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी है, साथ ही आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। अभी जो अस्त हो रहे हैं आपके तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं, तो ऐसे में इस दौरान आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं। यात्राओं में आपको थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा करनी होगी, साथ ही सावधानी भी बरतनी होगी, तभी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। और छोटे भाई बहनों के साथ इस अवधि में आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा। रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं, आपसी मतभेद बढ़ने से रोकने होंगे। चर्चा करें आज के राशिफल के विषय में। गुरु चंद्रमा की युति आज आपके तीसरे भाव में बनी हुई है, तो ऐसे में आज आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। भाई बहनों पर आज दिल खोलकर खर्च करेंगे। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चर्चा मिथुन राशि के विषय में। गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने का क्या असर होगा, पहली जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह जो है आपके राशि से सप्तम भाव दसम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में गुरु का गोचर हो रहा है आपके दूसरे भाव में, धन स्थान में, वाणी स्थान में, परिवार के स्थान में यही अस्त हो रहा है। तो ऐसे में आपको परिवार से जुड़े हुए निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने होंगे और वाणी का आपको सोच समझ के प्रयोग करना, क्योंकि रिश्ते यहाँ पर तालमेल आपका खराब हो सकता है आपकी वाणी के कारण। निवेश करने से पहले अच्छे से आपको विचार करना होगा, यदि आप निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तब, क्योंकि यहाँ आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी गुरु ग्रह के कारण। तो आने वाले 28 दिनों में आपको इन बातों ध्यान रखना है। अब आज के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो गुरु चंद्रमा की युति आज आपके दूसरे भाव में बनी हुई है। अब ऐसे परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है। जीवन साथी रिश्तों में सुधार होने के योग बने हैं। व्यापारियों को अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। ऑफिस में आज का दिन आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा, तो आज का दिन आपके लिए मध्यम माना जाएगा। राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव के, रोग शत्रु के और साथ ही आपके भाग्य भाव नवम भाव के स्वामी हैं। अब इस समय आपकी राशि में ही गुरुदेव बृहस्पति गोचर करते हुए अस्त हो गए हैं, तो ऐसे में आपके लिए इस गोचर में 28 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। भाग्य के साथ थोड़ा सा कम मिलेगा, परंतु आपसे निवेदन है कि सकारात्मक सोच बनाए रखें, तभी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो आपके लिए मिला जुला समय रहेगा। जीवन साथी के साथ थोड़े से रिश्तों में आपको ज़्यादा अपने तरफ से प्रयास करना ताकि रिश्ते स्मूथ तरह से चलें। अब आज के राशिफल की चर्चा करते हैं। आज गुरु चंद्रमा की युति आपकी राशि में हुई, तो यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण हुआ, जिसका आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है। आज का दिन यदि हम देखें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। भाग्य का साथ मिल रहा है। रुके हुए सभी कार्य समय पर पूरे हो रहे हैं। दिन आप लोगों के लिए उत्तम है। चर्चा करते हैं अब सिंह राशि वालों पर क्या असर होगा गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने का, उनके करियर में और उनके भाग्य में क्या असर हो रहा है। देखिए, गुरु आपकी राशि के पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, ठीक है। अब वर्तमान में गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं अस्त हुए हैं। तो गर्भवती महिलाएं जो है ना, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन खर्च भी आप लोगों का बढ़ सकता है। यह समय हर कार्य में सावधानी बरतने का आपके लिए रहेगा। तो 28 दिनों तक आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। विद्यार्थियों को इस अवधि में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उसके शुभ अवसर प्राप्त होंगे। और लव लाइफ में यहाँ पे आपकी थोड़ी सी दूरियाँ बनी रहेंगी, परंतु आपसी सामंजस्य से आप लोग अपने रिश्तों को बरकरार रखेंगे। चर्चा करते हैं आज के राशिफल की। देखिए, गुरु चंद्र का युति आज आपके द्वादश भाव में हुई है, तो ऐसे में विदेश से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। धन खर्च के साथ धन के आगमन के भी योग बने हुए हैं, तो प्लानिंग अच्छे से कर ले। विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिलने के प्रबल योग बने हैं। चर्चा कन्या राशि के विषय में करते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन, गुरु ग्रह के अस्त होने का असर।
देखिए कन्या राशि में गुरु जो है आपकी राशि से चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में वर्तमान में गुरु का गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है, यहीं अस्त हो रहे हैं। तो इस अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। धन अर्जित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धन आएगा परंतु मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष रूप से फोकस करना होगा, और यदि आप अपने कार्यों को प्लानिंग करके पूरा करने का प्रयास करेंगे अच्छे से, तब आपके कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे और आपको सफलताएं मिलती रहेंगी। अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल के विषय में। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए। देखिए गुरु चंद्र की युति आज आपके लाभ भाव में बनी हुई है, ठीक है। तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नए कॉन्टैक्ट और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग बने हैं। आज आपका मन प्रसन्न रहने वाला है, तो आज का दिन उत्तम है। तुला राशि में गुरु ग्रह आपके तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आपके दसम भाव में ये गोचर करते हुए अस्त हो गए हैं। तो यहाँ स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं में आपको राहत जरूर मिलेगी। पहले से जो समस्याएं चल रही थी, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान तो अभी भी रखना होगा। कार्यस्थल पर काम का दबाव आपके बढ़ सकता है। पिता के साथ संबंधों में आपकी थोड़ी दूरियां आ सकती है, खटास बढ़ सकती है। तो धैर्य से समझदारी से आपको वार्ता करनी होगी। करियर से जुड़े निर्णय यदि आप लेना चाहते हैं इस अवधि में आने वाले 28 दिनों में, तो बहुत सोच समझ करके लेना होगा। इमोशंस में या जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल के विषय में। कैसा रहेगा आज का दिन। आज गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बना हुआ है, तो आपके दसम भाव में योग बना हुआ है, जिसका आपको पूरी तरह से लाभ मिल रहा है। आज बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। शेयर मार्केट या बैंकिंग क्षेत्र से आप जुड़े हैं ना, तो लाभ के भी योग बन रहे हैं यहाँ पर। आज भाग्य आपका साथ दे रहा है ऑफिस में। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। कैसा रहेगा आज का दिन आप वृश्चिक राशि लोग। देखिए गुरु आपके द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं, और इनका जो गोचर है ना वर्तमान में आपके भाग्य भाव में हो रहा है। उच्च के गुरु का भाग्य भाव में गोचर कितना अच्छा था गोचर। इस समय अस्त हो रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी उसके बाद सफलता मिलेगी। धन लाभ और परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते रहेंगे। धर्म और आस्था के प्रति आपका विश्वास आपको बनाए रखना है, क्योंकि कभी ऐसा होगा ना जब प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी तो लगेगा भगवान कौन है जो मदद नहीं करते हैं। तो ऐसी सभी भावनाओं से दूर रहना है। मन में आस्था बनाए रखिए कि प्रभु कृपा अपनी अवश्य करेंगे, तो आपके लिए गोचर मिला जुला परिणाम वाला समय है। अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल की। गुरु चंद्र की गजकेसरी योग का क्या असर हो रहा है। तो ये गुरु चंद्र का गजकेसरी योग ना आज आपके भाग्य भाव में बना हुआ है, तो बहुत अच्छा दिन रहेगा आप लोगों के लिए। चर्चा करते हैं आप धनु राशि वालों के विषय में। गुरु के अस्त में क्या असर होगा। देखिए गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, और साथ ही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है। इनका अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, वहाँ पे अस्त भी हो गए। तो ऐसे में ना ये अवधि आपके लिए थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेने वाला समय रहेगा। आने वाले 28 दिनों में कोई भी निर्णय लेना हो, अपने बड़ों की सलाह जरूर लें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के फिर काम शुरू करें। माता पिता के साथ यहाँ संबंधों में आपकी दूरियाँ बढ़ सकती है, मतभेद बढ़ सकते हैं, और यात्राएँ करनी पड़ेंगी। यात्राओं में आपको सावधानी जरूर बरतनी है। यात्रा भी लाभकारी तो रहेंगी, परंतु यहाँ पर लोगों पे भरोसा करने से पहले सोच समझ लेंगे। अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल के विषय में। देखिए आज गुरु चंद्र का गजकेसरी योग नहीं बन रहा है, आपके अष्टम भाव में दोनों की युति हुई है। तो आज आपका मन जो है आध्यात्म की ओर अपने आप चला जाएगा। अपने अंदर के छुपे हुए गुणों को पहचानने का प्रयास करेंगे। परिवार अच्छा समय व्यतीत करेंगे, और लव लाइफ में भी आपकी मधुरता बनी रहेगी। मकर राशि की गुरु आपकी राशि के तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और वर्तमान में गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो आने वाले 28 दिनों में सोच समझकर आपको निर्णय लेने होंगे। यदि निर्णय गलत हो सकते हैं तो ऐसे में अपने मित्रों के बड़ों की सलाह अवश्य लें। जीवन साथी या संबंध में यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा इस अस्त होने का। यात्राओं में भी आपको विशेष रूप से सावधानी को बरतनी होगी कि यात्राएं आपको करनी ही पड़ेंगी। अपने स्वभाव में आपको सकारात्मक परिणाम लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि परिवर्तन यदि आप नहीं लाएंगे ना अपने स्वभाव में, तो रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाएंगी, जो भविष्य में आपके लिए थोड़ा सा कठिन स्थितियां निर्माण कर सकती हैं। चर्चा करते हैं आज के राशिफल के विषय में। देखिए गुरु चंद्र की युति आज आपके सप्तम भाव में हुई है। गजकेसरी योग का आपको पूर्ण लाभ मिल रहा है। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए लोगों से भेंट होगी, और लव लाइफ भी आज आपकी अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह के योग बने हैं। चर्चा कुंभ राशि करते हैं। गुरु ग्रह के अस्त में क्या प्रभाव होगा। देखिए गुरु आपकी राशि के द्वितीय भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, ऐसे में गुरु का आपके छठे भाव में गोचर हो रहा है, वहीं अस्त हुए हैं। तो यहाँ परिवार के साथ रिश्तों में कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं। कानूनी मामलों में आपके खर्च बढ़ने के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में
सभी मैटर्स से दूर रहने का प्रयास करें जो कानूनी मैटर्स हैं, अन्यथा यहाँ आप फंस भी सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी इतना अच्छा नहीं रहेगा ये अस्त होना गुरु का, तो आप लोग के लिए गुरु का अस्त होना मिला जुला परिणाम वाला समय है। सावधानी ज़्यादा बरतनी है आपको, इस बात को ध्यान रखना है। अब चर्चा करेंगे आज के राशिफल के विषय में, कैसा रहेगा आज का दिन। देखिए, गुरु का और चंद्रमा की युति आज आपके षष्ठ भाव में हुई है, छठे भाव में, रोग में, शत्रु भाव में, तो यहाँ पर निवेश करने का दिन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ आपके लिए लाभ की अच्छी स्थितियाँ बन सकती हैं। चर्चा मीन राशि करते हैं। देखिए, गुरु आपके राशि के और साथ ही आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में इनका गोचर 5वें भाव में है, तो वहीं अस्त हुए हैं। तो ऐसे में यदि गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा, परंतु आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जी हाँ, इतनी आपके लिए राह सफ़र आसान नहीं होने वाली है। करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान आप लोग को मिल सकता है इस अवधि में। प्रेम संबंधों में आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना होगा, अन्यथा यहाँ पे रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। तो यह गुरु का अस्त होना आपके लिए मध्यम है। यहाँ आपको कुछ लाभ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं हानि भी हो रही है। चर्चा करते हैं अब आज के राशि फल की। आज 5वें भाव में गुरु चंद्र की युति बनी हुई है, तो ऐसे में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपका भाग्य बहुत प्रबल है और आपके पास दैवी कृपा बनी हुई है।